जय श्री कृष्ण गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं लीड कोड का, जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक बेसिकली स्ट्रिंग दिया रहेगा, जिसमें हम लोग का हर तरह का ब्रैकेट रहेगा, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट, सब तरह का ब्रैकेट हम लोग को मिल रहा होगा और हम लोग को चेक करना है वो वैलिड है या नहीं है। मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग का अगर ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग रहना चाहिए। अब ये भी नहीं कि इसका ओपनिंग है और इसके रेस्पेक्ट में इसका क्लोजिंग आ जाए, वो भी हम लोग का गलत होगा। यानी हम लोग जिस तरह मैथ्स में हम लोग देखें, ब्रैकेट अगर छोटा ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस हम अगर लगाए हुए हैं तो उसका उसके रिस्पेक्ट में क्लोजिंग रहना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी ही दिया है। ठीक है। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेके मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों दिया है, तो हम लोग को रिटर्न करके ट्रू दे देना है। ठीक है। और ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग भी है। यहाँ पे ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ओपनिंग ब्रेसेस है तो उसका क्लोजिंग भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ट्रू करके देगा। और जैसा कि मैं पहले बता दिया कि अगर एक अलग है और एक अलग है तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स दे देना है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं कर रहा हूँगा, स्टैक को यूज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैक से हम लोग ये बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो बोल रहा था, ये ओपनिंग है तो इसके रेस्पेक्टिव में यहाँ पे क्लोजिंग, ये क्लोज हो गया तो मान लेते हैं इसको हम हटा देते हैं। फिर ये और ये क्लोज हो रहा होगा, फिर ये और ये क्लोज हो रहा होगा। समझ गए। अब हम यहाँ पे सबसे पहला पहला एलिमेंट हम लोग का आया, क्या चेक किया, ब्रैकेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे स्टैक में। तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग का ये पुश हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट में आए तो हम लोग का ब्रेसेस है। अब हम लोग उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ब्रेसेस को पुश कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग का आया पैरेंथेसिस ओपनिंग, तो हम लोग उसके रेस्पेक्ट में पैरेंथेसिस क्लोजिंग डाल देंगे। हाँ, और हाँ, यहाँ पे ये भी देखिएगा, आपको ये सिर्फ ओपनिंग के लिए लगाना है और ओपनिंग का क्लोजिंग आपको यहाँ डाल देना है। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे हम पॉप को कॉल करते हैं तो पॉप हम लोग को क्या करता है, पहला एलिमेंट को रिमूव कर देता है और टॉप रिटर्न करके दे देता है। तो जो वैल्यू हम लोग का टॉप रिटर्न होगा, उसको हम लोग चेक कर रहे होंगे कि हम लोग का नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। यानी बेसिकली हम इस क्वेश्चन को इन दोनों से कंपेयर कर रहे होंगे। इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये पॉप होते के साथ हम लोग को चेक करेगा कि क्या ये उसके इक्वल है। अगर हाँ, हम लोग दोनों का ये इक्वल है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को पॉप कर देना है। मतलब पॉप करते वक्त इक्वल आया तो हटा के आगे बढ़ जाना है। अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके दे देना है। ठीक है। हट गया। अब क्या कर रहे होंगे हम लोग, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग इसको चेक करेंगे इसके साथ। ठीक है। तो हम लोग का इसको पॉप करेंगे और इसके साथ चेक कर रहे होंगे क्या हम लोग का इक्वल है। जी हाँ, हम लोग का इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब हम लोग लास्ट एलिमेंट को चेक कर रहे होंगे और ये इसके इक्वल है तो सही है, तो हम इसको भी पॉप करते वक्त चेक किए और हम लोग पूरा स्टैक भी हम लोग का क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये फॉर लूप से भी हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, स्टैक भी हम लोग का क्लियर हो गया और ये फॉर लूप से भी हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया। और स्टैक भी अगर हम लोग का एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रू रिटर्न करके दे देंगे। बट अगर हम लोग का यहाँ कोई एलिमेंट और स्टैक एम्प्टी हो गया, तब भी तो हम लोग का वैलिड नहीं है, कोई ना कोई बचा हुआ है। बट
ऐसा भी हो सकता है ये हम लोग का एम्प्टी हो गया, सॉरी ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टैक बना लिया, ठीक है। तो इस स्टैक का नाम दिया है stk स्टैक, कैरेक्टर टाइप का हम बनाए हैं, स्टैक बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो फॉर ईच में हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग जो भी हम लोग उसको हम लोग कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने का एक फंक्शन है। जब तक हमारा ch एक एक करके चेक कर रहा होगा, लूप के अंदर एक एक करके वो चेक कर रहा होगा, जब तक हम लोग का ये एरे का लेंथ के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग का ये चेक कर रहा होगा। अब सबसे पहले हम लोग लगाए हैं जो हम पहले काम किए थे, अगर हम लोग का पैरेंथेसिस ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग क्लोजिंग वाला पुश करके दे देंगे। अगर ब्रेसेस ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग पुश कर देंगे क्लोजिंग ब्रेसेस। अगर ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो हम लोग ब्रैकेट को पुश करके दे देंगे, ठीक है। अब इसके जगह स्विच केस भी लगा सकते हैं, मैंने इफ एल्स लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, एल्स इफ अगर स्टैक हम लोग का एम्प्टी हो गया है। क्या मैं बोला था, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया लेकिन लूप से अभी तक हटा नहीं है, तो भी हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। यानी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग का अभी भी बचा हुआ है। जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया यहाँ पे, और इन केस ऑफ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई और एक है, जैसे मान लेते हैं ये एक और ब्रेसेस है। हाँ ठीक है, एक और ब्रेसेस है। अब यह लूप से नहीं निकला है बट यहाँ एम्प्टी हो गया, तो क्या करना है हम लोग को, ये तो वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है, इसका क्लोजिंग कोई है नहीं, तो ठीक है। तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके देना है। और हम लोग जो पॉप कर रहे होंगे तो हम लोग को टॉप वैल्यू रिटर्न करके देता है। स्टैक स्टैक का जो पॉप हम लोग का फंक्शन है वो हम लोग को टॉप वैल्यू रिटर्न करके देता है रिमूव करने के बाद। तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे क्या हम लोग का कैरेक्टर के इक्वल है। अगर हम लोग का कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके दे देना है, ठीक है। अगर ये सब सही तरीके से काम कर रहा होगा और कोई एरर नहीं आया इस बीच में, तो हम लोग को लास्ट में क्या रिटर्न करके दे देना, इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी हो चुका है यानी लूप से तो हम बाहर निकल चुके हैं, यहाँ लूप हम लोग का खत्म हो गया, फॉर लूप यहाँ पे। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग का एम्प्टी है। अगर हम लोग का एम्प्टी है तो हम लोग को ये ट्रू रिटर्न करके देगा, ये वैल्यू हम लोग को ट्रू देगा और ट्रू हम लोग का रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं और कोड सही चलना चाहिए। All cases are accepted and now it's time to submit the code. Let's check. Well, it's running very good. चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।